राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है सरोज देवी के बाल गोपाल चैनल पे। तो आज मैं मेरी लाडो रानी के लिए बना रही हूँ पोशाक। मेरी 10 नंबर की लाडो रानी है और ये मैंने ब्रासो नेट में कपड़ा लिया है। ये ब्रासो नेट में है। ब्रासो नेट में जो आता है कपड़ा, ये बहुत सॉफ्ट कपड़ा आता है। और ये मैं पर जामनी कलर का लेके आई हूँ क्योंकि मेरे को ये कलर बहुत अच्छा लगा। और इसकी कपड़े की मैं लंबाई चौड़ाई नाप के आपको बता देती हूँ। चौड़ाई है इसकी 7 इंच और लंबाई और मैं आपको नाप के बता देती हूँ कितनी लंबाई है ये, क्योंकि मैंने अच्छी घेर वाली पोशाक बनानी है। मेरी लाडो रानी के घेर वाली ही अच्छी लगती है मेरे को। इसकी लंबाई है 42 इंच और ये मैंने 42 इंच के 2 पीस लिए हैं। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो 42 इंच के 2 पीस लिए हैं। तो 42 दूनी 84 इंच कपड़ा हो गया है ये मेरा। मैं इसको ज्वाइंट करके और चोली के लिए भी मैं इसी में से निकाल लूँगी, क्योंकि इस पर मैं ज्वाइंट लगा के और अस्तर लगा के कंप्लीट करके फिर चोली के लिए इसी में से निकाल लूँगी। और ये मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है, जो कि ये कॉटन अस्तर के लिए ये कॉटन का कपड़ा भी पतला ही है, ज़्यादा मोटा नहीं है, क्योंकि नहीं तो मेरी लाडो रानी को गर्मी लगेगी। और सेम साइज़ में मैंने ये कॉटन का कपड़ा लिया है 84 इंच का। 42 इंच के 2 पीस ये मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है। और अभी मैं इस पर लगा लेती हूँ ज्वाइंट, क्योंकि ज्वाइंट लगा के ही अस्तर लगेगा। ये थोड़ा सा सुई का धागा फंस गया है तो मैं देख रही हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा कम दिखता है इसलिए मैं। और ऊपर से ये जामुनी कलर है, ये और भी कम दिखता है। तो इसको मैं ज्वाइंट करके और इस तरीके से हम ज्वाइंट कर लेंगे। और इसी तरीके से मैं दोनों पीस ये कॉटन के अस्तर के भी इसी तरीके से ज्वाइंट कर लूँगी, जो कि फिर फटाफट हमारी पोशाक बन के तैयार हो जाए। और ये सिंपल सीधी पट्टी की हेल्प से पोशाक बनाऊंगी और बनने के बाद इतनी सुंदर लगती है ना, बहुत सुंदर लगती है। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये मेरी पोशाक कैसी लगी है। देखो, मैं अपनी जान से तो मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। आप सबको पता नहीं पसंद आती है या नहीं आती है, वो सब आपके ऊपर है। तो ये मेरी दोनों कपड़े ज्वाइंट होके तैयार हो गए हैं। ये देखो मैंने ज्वाइंट लगा लिया है। अभी हम इस पे अस्तर लगाएंगे। तो इस कपड़े पे हम अस्तर लगाते हैं तो ये कपड़ा सॉफ्ट होता है हमारा, बहुत सॉफ्ट होता है। इस कपड़े पे हमारे बिल्कुल भी झोल नहीं आता है। जिसको कपड़े बनाने नहीं आते हैं वो भी इस पे आराम से बना सकता है, क्योंकि इसमें झोल आता ही नहीं है इस कपड़े में। और इतना सॉफ्ट होता है ना, ये बहुत सॉफ्ट। मैं बहुत घूमी इस कपड़े को ढूंढने के लिए। लास्ट में कल ये कपड़ा मेरे को दुकान पे मिल ही गया। नहीं, मैं उनसे कई बार बोल के आई थी इनकी, भाई साहब मेरे को ब्रासो नेट ला दो, ब्रासो नेट ला दो। कल मैं गई तो उन्होंने जाते ही बोला, बहन जी मैं आपका ब्रासो नेट का कपड़ा लेके आ गया हूँ। तो ये मैं 3 कलर में लेके आई थी, तो एक कलर में तो मैं आज आपको पोशाक बना के दिखा रही हूँ। बाकी के 2 कलर में भी मैं आपको बना के दिखाऊंगी। इस तरीके से हम इसको अस्तर को लगा लेते हैं। फिर मिलती हूँ अस्तर लगाने के बाद। ये देखो मैंने दोनों साइड से सिलाई करके अस्तर लगा लिया है। और अभी हम इस पर लगाएंगे लेस। तो लेस मैं ये पीले कलर में लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे को इस पे लगा के देखा तो पीला कलर बहुत ज़्यादा जच रहा था। ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना। इस कलर की भी लेस थी मेरे पास, लेकिन जब तक ठाकुर जी या लाडो रानी के कपड़ों पर लेस का लुक नहीं दिखाई देता है, इतने वो पोशाक जचती नहीं है। तो मेरे को तो ऐसा ही लगता है। और बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। नहीं, आगे आप बोलोगे तो मैं बिल्कुल कलर में मिक्स कर, जैसा कलर का कपड़ा वैसे कलर की लेस लगाऊंगी। लेकिन मेरे को इसका लुक बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने ये येलो कलर की लेस लगाई है। तो ये मेरी लेस लग के तैयार हो गई है। आप देख सकते हो, बहुत बहुत सुंदर लगी मेरे को तो। और आगे आप सबकी इच्छा है।
तो अभी ये मेरी लैस लग के तैयार हो गई है। मैं इस पर छोटी छोटी चुन्नट डाल के मैं अपनी लाडो रानी का घेरा तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारा घेर वाली पोशाक बनाती हूँ मेरी लाडो रानी के लिए। तो ये मैं इस पर छोटी छोटी चुन्नट डाल के मैं अपनी लाडो रानी का बना लेती हूँ ये घेर। तो अभी मैं घेर चुन्नट डाल के तैयार कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ चुन्नट डालने के बाद। तो ये देखो मैंने चुन्नट भी डाल लिया है और ऊपर से मैंने पट्टी भी लगा ली है, क्योंकि मैंने ये पट्टी आपको लगाने किसी और दूसरी वीडियो में बताऊंगी। अभी मेरे को थोड़ी सी जल्दी थी, इसलिए मैंने पट्टी में कोई भेद भी नहीं है, सीधा पट्टी काटो और मोड़ के पट्टी लगा सकते हो। तो मैंने ये कॉटन के कपड़े की पट्टी लगाई है, बाकी का आप वो रेशम की डोरी आती है वो भी डाल सकते हो। ये मैंने चोली का कपड़ा निकाल लिया था। ये चोली का कपड़ा, इसकी चौड़ाई है 3 इंच और लंबाई लेंगे हम इसकी 10 इंच, क्योंकि हम 8 नंबर लड्डू राधा रानी के लिए हम पोशाक बना रहे हैं। तो 10 इंच की लंबाई हमारी 8 नंबर लाडो रानी हो या लड्डू गोपाल हो, उसको 10 इंच की तो चोली चाहिए ही चाहिए। तो कोई भी मतलब नंबर हो, उस नंबर से आप 2 इंच ज़्यादा ले सकते हो चोली का कपड़ा। इतना ही फ़र्क आता है, ज़्यादा नहीं आता है। तो ये हम दोनों साइड से फोल्ड करते हुए हम अपनी चोली तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हो दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा मोड़ के और हम चोली तैयार कर लेंगे अपनी लाडो रानी की। तो इस तरीके से मेरी चोली तैयार होके कंप्लीट हो जाएगी। और कोई भी मतलब कितने भी नंबर के लड्डू गोपाल हो या राधा रानी हो, मैंने आपको बताया है, उनसे 2 इंच लंबी आप चोली ले सकते हो और वो बिल्कुल फिट आएगी, ना ज़्यादा लंबी रहेगी और ना ही ज़्यादा छोटी रहेगी। ये इस तरीके से हम लगा लेंगे सिलाई, और सिलाई लगा के हम इस पर लेस लगा के कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी लेस लगा के कंप्लीट हो गई है। और ये आगे से हमने 3 इंच तक ज्वाइंट लगाया है, क्योंकि हमारी 10 नंबर की लाडो रानी है। तो आगे सामने से हमने 3 इंच तक ज्वाइंट लगाना। ये मैं आपको नाप के बता देती हूँ। ये देखो 3 इंच तक मैंने ज्वाइंट लगाया। मैंने कोई नाप के नहीं लगाया, मेरे को तो सिलते सिलते ऐसे ही आदत पड़ जाती है, मेरा सेम उतने ही इंच पे जाता है। तो आप देख सकते हो, आप नाप के निशान लगा के 3 इंच तक कर सकते हो। और ये हमने ले ली है चोली। इस तरीके से हम हाफ करेंगे, बीच में हम अपनी चोली को ज्वाइंट कर देंगे। तो देखो मेरे को तो आदत पड़ी हुई है, मैं तो ऐसे ही ज्वाइंट कर लेती हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती है। आप हाफ करके निशान लगाना, निशान के ऊपर अपनी चोली को रख के और आप अपनी चोली को ज्वाइंट कर सकते हो अपनी लाडो रानी की पोशाक की। तो अभी मैं इसको कर लेती हूँ। ये देखो मेरी लाडो रानी की पोशाक बनके तैयार हो गई है। कितनी सुंदर बनके तैयार हुई है, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी हम हमारी लाडो रानी की बना लेते हैं चुन्नी। तो चुन्नी की लंबाई चौड़ाई मैं बता देती हूँ आपको नाप के, कितनी लंबाई चौड़ाई है इसकी, क्योंकि चुन्नी थोड़ी सी बड़ी होती है, वो ही अच्छी लगती है। ये मैंने इसकी लंबाई ले ली है 12 इंच और चौड़ाई ले ली है इसकी 7 इंच 10 इंच, सॉरी 10 इंच। तो ये मैंने मेरी लाडो रानी की लंबाई चौड़ाई ले ली है चुन्नी की। अभी हम इस पर लगा देते हैं चारों तरफ लेस, क्योंकि हमने इसके पल्ले तुरपने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नेट का कपड़ा खुसता नहीं है। और कॉटन का कपड़ा होता है या और किसी चीज़ का कपड़ा होता है तो वो हमने चारों तरफ से पल्ले तुरपने होते हैं, वो खुस जाता है। ये नेट का कपड़ा खुसता नहीं है, तो इसलिए हमें इसको तुरपने की ज़रूरत नहीं है, सीधी हम अपनी लेस लगा के तैयार कर लेंगे। तो ये हम
चारों तरफ लगा लेते हैं अपनी लाडो रानी की चुन्नी के लेस। ये लेस लगने के बाद मिलती हूँ आपसे। तो ये मैं चारों तरफ लेस लगा लेती हूँ, मिलती हूँ लेस लगाने के बाद। ये हमारी लेस लग के तैयार हो गई है। आप देख सकते हो चुन्नी भी कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई है। देखो मेरे को ये कलर इतना अच्छा लगा है, बहुत अच्छा। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखो मेरी लाडो रानी पहन के बैठ चुकी है और कितनी सुंदर लुक लगा है मैंने मेरी लाडो रानी का। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अगर जो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।